अगर मैं आपसे कहूं कि अगर टीम इंडिया का कल्याण कराना है तो सबसे पहले इस 5 खिलाड़ी को बाहर निकालना है, क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच जहां पर जीता जागता मैच टीम इंडिया हार गई और हार का कारण यही 5 खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। और अगर ये 5 खिलाड़ी टीम इंडिया से निकल गए तो जान जाओ किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि भारत को हरा दे। और हराने में बता दूं, नानी याद आ जाएंगी अगर कोई भारत को हराएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब भारत पहली इवनिंग खेला था तो एक ही इवनिंग के अंदर 3-3 शतक ठोके गए थे। उसके बाद दूसरी इवनिंग के भी अंदर भी शतक ठोके गए थे, लेकिन फिर भी भारत इस मैच को कैसे हार गया। पहली इवनिंग के अंदर 450 से ज्यादा का टारगेट, दूसरी इवनिंग के अंदर 350 से ज्यादा का टारगेट, लेकिन फिर भी ये मैच भारत कैसे हार गया। और हार का कारण ये 5 खिलाड़ी हैं। और अगर ये 5 खिलाड़ी आप अपनी टीम में रखोगे तो भारत अगर 1000 रन भी मार देगा टेस्ट मैच में तब भी हार जाएगा अगर ये 5 खिलाड़ी रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये 5 खिलाड़ी कौन सा कारनामा किए जिसकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। देखो, ये सारे लफ्ज मेरे नहीं बल्कि गौतम गंभीर यार खुद कह रहे हैं कि यह टीम इंडिया के अंदर ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत को ले डूबेंगे। और अगर इनको रखा गया तो टीम इंडिया का जो टेस्ट मैच है वो जान जाओ खत्म सा हो जाएगा। अगर आप देखोगे भारत का इतिहास पिछले कुछ समय के अंदर, जब भारत कई सारे टेस्ट मैचेस खेल चुका है, लगभग अभी से लेकर पीछे अगर मुड़ कर देखें टोटल 9 टेस्ट मैच के अंदर, तो केवल एक टेस्ट मैच है जिसमें भारत जीता है। आपको पता होगा कि इससे कुछ समय पहले, लगभग 6 महीने पहले, जब न्यूजीलैंड भारत आया था टेस्ट मैच खेलने, तो न्यूजीलैंड भारत को भारत के अंदर क्लीन स्वीप करके गया था और 3 के 3 मैचेस भारत को भारत में ही हराया था। ऐसा लगभग 10-20 सालों के अंदर नहीं हुआ था जो उस टाइम हो गया था। उसके बाद आती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके अंदर भारत केवल एक मैच जीतता है और फिर सारे मैचेस हारता चला जाता है। एक मैच कैसे भी करके टाई हो जाता है और वो टाई हुआ मैच भी आराम से भारत हार जाता, वो तो बारिश की वजह से टाई होता है जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आता रहता है। और आज भी भारत इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच हार गया। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पीछे भी जितने मैचेस हारा था लगभग कारण यही खिलाड़ी थे। और अगर इन खिलाड़ी को नहीं निकाला गया तो चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ हो, चाहे किसी भी टीम के खिलाफ हो, भारत हारता ही चला जाएगा। चाहे आपके जसप्रीत बुमराह कितना भी अच्छा कर लें, केएल राहुल कितना भी अच्छा कर लें, कितनी भी बेहतर टीम बना दी जाए, लेकिन अगर ये कुछ खिलाड़ी रहे तो जान जाओ भारत को ले डूबेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो खिलाड़ी है कौन से। तो एक एक करके सबके ऊपर चर्चा करते हैं और इनका क्या इतिहास है, उसी के साथ साथ इस मैच के अंदर ये क्या कांड रचे हैं वो भी समझते हैं। सबसे पहली चीज और पहला खिलाड़ी जो आता है वो कोई और नहीं, मोहम्मद सिराज है। हाँ, भले ही मोहम्मद सिराज आपके दिल के करीब है ना, भले ही आपको इसका एटीट्यूड अच्छा लगता हो, लेकिन अगर ये टीम इंडिया में रहा तो टीम इंडिया का सत्यानाश होना तय है। आईपीएल की बात कर लें तो आईपीएल के अंदर तो ये काफ़ी बड़े बड़े कमाल करते हैं, लेकिन अगर जब भारत की बारी आ जाती है तो उसके अंदर इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। आपको पता होगा जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था तो सबसे ज़्यादा ठुकवाने वाले खिलाड़ी यही थे। और जब इंडिया बनाम इंग्लैंड का मैच हुआ तो ये एक एक इवनिंग के अंदर 100-100, 150-150 रन पिटवा रहे हैं। अगर आप देखोगे पहली इवनिंग के अंदर ये 27 ओवर खिलाते हैं और 122 रन देते हैं, केवल 2 विकेट झटकते हैं। और ये 2 विकेट भी किसी काम के नहीं थे, क्योंकि ये किसी बल्लेबाज का नहीं बल्कि गेंदबाज का विकेट लिए थे, जो लास्ट में हुई 7वें, 8वें, 9वें नंबर पर आते हैं। उनका विकेट लेने पे कुछ मिलेगा नहीं जब तक आप शुरुआत के विकेट नहीं गिराओगे। जो रूट है, बेन डुकेट, इन सब का विकेट जब तक नहीं गिरेगा तब तक आप जीत नहीं सकते। और अगर दूसरी पारी की बात कर लें तो 14 ओवर दिए और 51 रन और एक भी विकेट नहीं झटके, जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। आप खुद सोचकर देखो कि अगर यही मोहम्मद सिराज बस 3-3 विकेट अगर एक एक इवनिंग के अंदर लिया होता, 2 विकेट भी लिया होता, लेकिन टॉप ऑर्डर्स का लिया होता, तो आई थिंक लगभग 100 रन रुक सकता था। और अगर 100 रन रुक जाता तो इंग्लैंड टीम के अंदर इतना दम नहीं था कि भारत को हरा सके। पहला सबसे बड़ा मेन कारण आपका मोहम्मद सिराज निकल कर आता है। और अगर बात कर लें पिछले कुछ समय के अंदर, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था, इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, इनको कुछ मैचेस के अंदर ड्रॉप भी किया गया था और उसके बाद जिसमें लिया गया था उसमें ये गुड़ गोबर भी किए थे। अब दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी आता है उस खिलाड़ी का कोई और नाम नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा है। देखो, रविंद्र जडेजा साहब आपके एक्सपीरियंसदार खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको पता है कि जितनी उम्र के ये हैं उतने ही उम्र के विराट और रोहित भी लगभग हैं।
और विराट और रोहित ने तो टेस्ट से संन्यास ले लिया, लेकिन ये नहीं लिए। और यही कहते हैं सही समय पर अगर आप निकल गए तो आपके लिए तो अच्छा है, नहीं तो निकाल दिए जाते हैं। और वही अब इनके साथ होने वाला है, क्योंकि अगर इंडिया बनाम इंग्लैंड के मैच के अंदर आगे ये ऐसे और कारनामे करते रहे तो आपको हम बता दें इनको निकाला जाएगा। ये खुद निकल नहीं पाएंगे, इनको धक्के मार कर निकाला जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए पहली इनिंग के अंदर 23 ओवर कराकर 68 रन दिए और विकेट एक भी नहीं झटके। फिर दूसरी इनिंग की बात करें तो 24 ओवर कराकर 104 रन दिए और विकेट एक भी नहीं झटके, जिसकी वजह से आपके रविंद्र जडेजा ना तो बैटिंग के अंदर कुछ अच्छा खास कर पाए, ना तो बॉलिंग के अंदर कुछ अच्छा खास कर पाए। अगर ये 1 से 2 विकेट भी लिए होते, हाँ माना कि वो पिच जो थी वो फास्टर गेंदबाज के लिए ज़्यादा मददगार थी, लेकिन 1 से 2 विकेट तो आप झटक सकते थे ना, लेकिन वो भी इनसे नहीं हो पाया। क्योंकि अगर 1 से 2 विकेट भी झटके गए होते तो आई थिंक लगभग 60 से 70 रन तो रोक लिए हुए होते आप, लेकिन ऐसा कारनामा कुछ नहीं हो पाया। और अब आगे चलकर बात हो रही है कि इनकी जगह या तो अर्शदीप सिंह को लाया जाएगा या फिर कुलदीप यादव को लाया जाएगा। और बहुत ज़्यादा चांस है कि कुलदीप यादव को लाया जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम को अगर इनको निकाला गया तो एक स्पिनर की ज़रूरत होगी और कुलदीप यादव एकदम परफेक्ट बैठेंगे। फिर अब जो तीसरे नंबर का खिलाड़ी आता है, उस खिलाड़ी का कोई और नाम नहीं बल्कि है साई सुदर्शन। सोचा गया था कि ये आईपीएल के अंदर काफ़ी बड़ा कारनामा किए हैं। लगभग इनका एवरेज देख लोगे आईपीएल के अंदर 50+ था, यानी कि हर मैच के अंदर आ रहे हैं तो 50 रन तो ठोक कर ही जा रहे हैं। लेकिन बात करें जब टीम इंडिया के अंदर आए और टेस्ट मैच खेलना पड़ा, जहां पर आप अनलिमिटेड ओवर खेल सकते हो, वहां पर ये पूरा गुड़ गोबर कर दिए। जहां पर इनको 10-20 ओवर खेलना था T20 के अंदर, वहां पर ये शतक ठोकते थे। ऑरेंज कैप इनको मिला था, गुजरात टाइटंस की तरफ से सबसे ज्यादा रन मारे थे। लेकिन अगर टीम इंडिया में बात करें तो पहली इनिंग के अंदर 0 रन 4 गेंद खाकर, दूसरी इनिंग के अंदर 30 रन। यहां पर इनका एवरेज जो 50 वाला नहीं निकल कर आ पाया। दो के दोनों इनिंग मिला लिया जाए तो कोई भी कारनामा ये नहीं कर पाए। और उसी का ही सेम आपका जान जो हूबहू आपके एक लोग और लाए गए हैं, जिनका नाम करुण नायर है, चौथे नंबर के खिलाड़ी। अब करुण नायर साहब जो कि 0 पर आउट होते हैं पहले इनिंग के अंदर, ये भी 4 गेंद खाते हैं। अब इसके बाद दूसरी इनिंग जब आती है तो इसमें बस ये है कि ये इनका साथ नहीं दे पाते। ये 30 रन मारे थे और ये 20 रन मारते हैं, जिसकी वजह से ये गेंदबाजी तो करा नहीं सकते, फील्डिंग में भी कुछ इतना खास कर नहीं पाए। और अगर बात करें बैटिंग की तो बैटिंग में तो भाई पूरा सत्यानाश ही कर दिया। अगर कोई एक भी खिलाड़ी इसमें से ढंग का परफॉर्मेंस किया होता तो कम से कम 60-70 रन तो एक्स्ट्रा भारत को देता ही, और 60-70 रन और होते तो भारत के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते जीतने के। लेकिन दो के दोनों खिलाड़ी, एक को 8 साल बाद मौका मिला तो एक का टीम इंडिया में डेब्यू हुआ, लेकिन इन्होंने अपने करियर पर खुद ही पानी फेर दिया। और सबसे बड़ा कारण इन दोनों में से करुण नायर बताए जा रहे हैं। अब इसके बाद जो और आगे कारण आते हैं वो कारण है आपके शार्दुल ठाकुर साहब। शार्दुल ठाकुर देखो, पहले इवनिंग के अंदर 6 ओवर इनसे फिकवाया जाता है, 38 रन देते हैं, विकेट नहीं लेते। लेकिन दूसरे इवनिंग के अंदर इनसे 10 ओवर कराया जाता है और 51 रन देते हैं, 2 विकेट झटकते हैं। हाँ, इसमें माना गया कि यहाँ पर जो इन्होंने विकेट लिया वो टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन का लिया, जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर खेलते हैं। लेकिन जब इन्होंने विकेट झटकना चालू किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर हो चुकी थी कि हाथ से मैच निकल चुका था। कुछ रन चाहिए थे, अभी पूरी टीम बाकी थी और वो रन आराम से वो टीम मार ले जाती। कोई भी टीम होती उतना रन मार ले जाती, जिसकी वजह से जब इनकी वापसी हुई तो वो वापसी भी काफ़ी ख़राब थी। और शार्दुल ठाकुर बैटिंग के अंदर तो कुछ खास कर नहीं पाए, बॉलिंग के अंदर भी पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिए, जिसकी वजह से ये ऐसे 5 खिलाड़ी हैं। कहा जा रहा है कि अगर इनकी जगह किसी दूसरे को खिलाया गया होता तो आई थिंक उससे अच्छा परफॉर्मेंस करता। अगर इनकी जगह अर्शदीप सिंह को लाया गया होता, जडेजा की जगह कुलदीप यादव को लाया गया होता, और बाकी साई सुदर्शन, करुण नायर को जगह किसी और दूसरे बैट्समैन को लाया गया होता तो आई थिंक इनसे अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आता ही आता। यार, जो 0 रन मारा है वहाँ पर अगर किसी एक छोटे से गली के क्रिकेटर को खड़ा कर दोगे ना तो वो भी 1 रन तो एटलीस्ट मार ही लेगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग 0 रन मार कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। बाकी आपको क्या लगता है कि और ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको कि बाहर निकालना चाहिए और लाना चाहिए, किसी दूसरे प्लेयर को मौका देना चाहिए? यहाँ पर ये नहीं कर सकते आप कि चलो एक बार गलती हो गई, यहाँ पर बार बार गलती हो रही है। टोटल 9 मैचेस से लगातार गलती हो रही है। भारत ओडीआई और T20 के अंदर तो भले परचम अपना लहराया है, लेकिन टेस्ट के अंदर पूरा तरीके से सत्यानाश करके बैठा हुआ है। WTC के फाइनल में नहीं जा पाया, यहाँ इंग्लैंड में भी हार गया। शुभमन गिल, बाकी सब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहे, केवल अगर 1 से 2 गेंदबाज को छोड़ दे।
बाकी वो 1 से 2 गेंदबाज कौन है बताइएगा जरूर। लेकिन अगर जानना है कि भारत का अब सेकंड मैच के अंदर क्या फाइनल प्लेइंग 11 होगा तो उसे बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।